भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित था। अपने पुत्रों के प्रति अथाह मोह के कारण वो सत्य पथ से भटक चुका था और पांडवों के न्यायोचित राज्य अधिकार को हड़पना चाहता था। अपने भतीजों पांडु पुत्रों के प्रति उसने जो अन्याय किया था उसका उसे भली भांति बोध था। इसी अपराध बोध के कारण वह युद्ध के परिणाम के संबंध में चिंतित था। अब यह एकदम स्पष्ट था कि वे युद्ध भूमि में केवल युद्ध करने के उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए थे, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र को ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने युद्ध भूमि में क्या किया? असल में धृतराष्ट्र आशंकित था कि कुरुक्षेत्र की पावन धर्म भूमि के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उसके पुत्रों में कहीं उचित और अनुचित में भेद करने का ऐसा विवेक जागृत ना हो जाए कि वे यह सोचने लगें कि अपने स्वजन पांडवों का संहार करना अनुचित और धर्म विरुद्ध होगा, और कहीं ऐसा विचार कर वे शांति के लिए समझौता करने को तैयार ना हो जाएं। इसी प्रकार की संभावित आशंकाओं के कारण धृतराष्ट्र के मन में अत्यंत निराशा उत्पन्न हुई। वो यह सोचने लगा कि यदि उसके पुत्रों ने युद्ध विराम या संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया तो पांडव निरंतर उनकी उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ वह युद्ध के परिणामों के प्रति भी संदिग्ध था और अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित होना चाहता था। इसलिए उसने संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हो रही गतिविधियों के संबंध में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हुई थी।